बुझी हुई शम्मा भी जल सकती है, तूफानों से किश्ती भी निकल सकती है। होकर मायूस अपनी इरादा ना बदलो, तेरी किस्मत अभी भी बदल सकती है। आप सभी का स्वागत है एक बार स्टार जीएस एकेडमी में। जैसे मैंने वादा किया था आपसे कि आपके मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि महादेश क्या है, महासागर क्या है और कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बारे में फुल डिटेल आज हम करेंगे आपसे। इसी के बीच आज हम आपके लिए मैप क्लास से लेके आए हूँ और आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि मैप देखने का तरीका क्या है। ऊपरी भाग को जो हमारा सिर जो है उत्तरी उत्तर बोलेंगे उसको, नीचे भाग दक्षिण बोलेंगे, दक्षिणी भाग बोलेंगे, ये पूरब बोलेंगे, ये पश्चिम बोलेंगे। उसी थिंकिंग के साथ हम आज क्लास शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री देशांतर यानी भूमध्य रेखा की बात करेंगे। भूमध्य रेखा देखा जाए तो ये मेरा भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग को मैंने क्या बताया था, आप उत्तरी गोलार्ध बताया था, नीचे एक दक्षिणी गोलार्ध बताया था। उसके बाद एक और बात मैंने बताया था 0 डिग्री देशांतर, जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को पूर्व दिशा बताया था, इधर को पश्चिम दिशा बताया था। उसने बताया था कि अब हम बात कर लेते हैं महासागर का। महासागर आखिर होता क्या है। कहता है कि स्थल का वह विशाल भूभाग जो सागर या महासागर से घिरा हो उसे हम महादेश कहते हैं। देखा जाए तो महादेश की संख्या अगर देखा जाए तो महादेश की संख्या 7 महादेश हैं। महादेश की संख्या 7 हैं। सबसे बड़ा महादेश देखा जाए तो एशिया महादेश, जो इंडिया एशिया महादेश में थाईलैंड, म्यांमार या चाइना और रूस का भाग देखा जाए तो क्या है, एशिया महादेश में पड़ते हैं। सबसे बड़ा का कौन सा महादेश हो गया, ये मेरा सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। उसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका महादेश का। उसके बाद जो हमारा आता है वो अफ्रीका महादेश, एशिया, अफ्रीका। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, ये मेरा उत्तरी अमेरिका जिसमें मास्को है, अलास्का है। उसके बाद बेफिन के खाड़ी यहीं पे है। उसके बाद ये उत्तरी अमेरिका। उसके बाद हम दक्षिण अमेरिका में बात करें कोलंबो, आपको ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना यानी ये आपको पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यानी 4 हो गया। 5वां जो हमारा है अंटार्कटिका, एक महादेश है अंटार्कटिका। 6ठा जो हमारा हो गया क्या, यूरोप। और 7वां जो हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब सबसे बड़ा बातचीत ये होता है कि सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। सबसे बड़ा महादेश देखा जाए तो एशिया महादेश, सबसे छोटा देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महादेश। अब बात ये महादेश का हो गया। अब बात होता है कि सागर और महासागर। अगर देखिए जो हम ग्लोब जो देखते हैं, जो हमारा ये 2D है, जब 3D पर देखते हैं बच्चा कंफ्यूज जाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, ये 2 जोड़ लेता है। 2 नहीं है, एक ही महासागर है जो मान लीजिए इस तरह है, ये इस तरह पन्ना के रूप में इस तरह है। जब इसको हम मोड़ेंगे, इस तरह गोल करेंगे तो ये दोनों सिरा एक जगह हो जाएंगे ना, तो एक ही है ना ये उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, ये दोनों महासागर एक ही हैं। देखा जाए तो प्रशांत महासागर, उसके बाद अंटार्कटिका महासागर, उसके बाद यहाँ देखिए नीचे एक हिंद महासागर यहाँ पे हो गया, एक अंटार्कटिका महासागर। देखा जाए तो 4 महासागर हमारा मेन है। अब हम बात कर लेते हैं इस पर कुछ। मैंने एक और बात बताया था कि अफ्रीका ऐसा महादेश है जो आज हम पूर्व करके बता रहे हैं आपको। वहाँ से मैंने बोला था कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है। तो क्या ये बात सही है या गलत है, इस चीज़ को हम जांच कर रहे हैं। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध, अफ्रीका लिखा हुआ अफ्रीका महादेश। अगर आपके पास मैप है तो आप क्लियर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे जो बता रहे हैं विषुवत रेखा, ये अफ्रीका महादेश, और यहाँ मकर रेखा जो है अफ्रीका महादेश, यानी ये बात सही है। उसके बाद मैंने बताया था कि विषुवत रेखा पर एक झील है जिसका नाम क्या है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी निकलती है यहाँ पे है, कहाँ है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब देखा जाए किन किन देशों के बीच है विक्टोरिया झील, तो युगांडा की राजधानी कंपाला है, युगांडा और ये रवांडा। नीचे देखा जाए तंजानिया, उसके बाद रवांडा, युगांडा और केनिया के बीच में जो है हमारा कौन सा है, वे बताया था मैंने कौन, विक्टोरिया झील है। अब बात होता है, अब आगे देख रहे हैं, ऐसे हम एशिया महादेश के देशों के बारे में बात कर लिए, यूरोप के बारे में अब यूरोप में पुर्तगाल
सबसे पहले यहाँ क्या है, पुर्तगाल। 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से आता है। वो किस महादेश में है, यूरोप महादेश में है। बार बार क्वेश्चन आता है, आप कंफ्यूज जाते हैं कि ये वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था ना स्पेन, वो किस, पहले वास्को डी गामा जब आया समुद्री तट से अंटार्कटिक महासागर से आया तो यहाँ पहुँचा, इसका नाम गुड ऑफ होप रखा गया है। यहाँ आपको देख पा रहे हैं गुड ऑफ होप, यानी केप टाउन रखा हुआ है, केप टाउन के बगल में ही है गुड ऑफ होप। अब बात कर लेते हैं द्वीप। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड द्वीप है। और पूछता है ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ पर स्थित है, क्योंकि अगर भौगोलिक रूप से अधिकार देखा जाए ग्रीनलैंड पर तो उत्तरी अमेरिका का है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यूरोप का अधिकार है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक द्वीप है। ग्रीनलैंड के बगल से ही गोल्फा स्ट्रीम जलधारा निकलती है। और इसके बाद जब हम जलधारा जब आपको मैप के माध्यम से बताएंगे तो वहाँ पर क्लियरेंस, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। अंटार्कटिक महासागर अब पूछते कहाँ पे है, तो कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में, प्रशांत अंटार्कटिक महासागर में दक्षिणी भाग में है, पश्चिमी भाग में है, उत्तर पश्चिम में ग्रीनलैंड द्वीप है। उसके बाद द्वीप का बात किया जाए तो एशिया का सबसे, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड जो द्वीप जो है हमारा यहाँ पे है, जिसका नाम बोनोक्यू है, जो काली मंस यानी केपा पाग में है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब आप बात कर लेते हैं, यहाँ पे आइए हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड पशुओं का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक पशु जो है न्यूजीलैंड में है। अब बात होता है न्यूजीलैंड है कहाँ पे, तो न्यूजीलैंड ये हमारा विषुवत रेखा नीचे है, दक्षिणी है पूरब, एंड दक्षिण पूरब उत्तरी प्रशांत महासागर में दक्षिण पूरब में न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड यानी सबसे नीचे जो देश हमारा न्यूजीलैंड है। उसके बाद में उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महादेश है, न्यूजीलैंड एक देश है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं ये फिलीपींस की राजधानी मनीला। सबसे पहले चावल की क्रांति जब आती है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, वहीं पर चावल शोध संस्था, सबसे पहले विश्व में चावल शोध संस्था बना है, उसका नाम मनीला में है। और भारत में कटक यानी उड़ीसा में है चावल शोध संस्था। ये आप समझ गए कि यहाँ फिलीपींस है। अब बात हम आगे चलते हैं, ग्रीनलैंड द्वीप भी समझ गए कहाँ पे क्या है। इस तरह आप मैप के माध्यम से सब चीज़ आपको पता लग जाएगा, विश्व में कौन सा देश कहाँ पे है, पराग्वे कहाँ। अब बात होता है चिल्ली, पूछता है कि सबसे लंबी तट रेखा वाले जलीय भाग से कौन सा देश है और किस महादेश में है, तो दक्षिण अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है चिल्ली। सबसे लंबी इसका तट रेखा है, ये जल से सबसे अधिक भाग घिरा हुआ है। उसी का नीचे आ जाता है हमारा अर्जेंटीना, उसी के बगल में आता है पराग्वे जो है दक्षिण अमेरिका में है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है, यहाँ आपको चिल्ली जो दक्षिण अमेरिका में है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्राज़ील। पूछता है कि ब्राज़ील किस महादेश में है, तो ब्राज़ील हमारा महादेश दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील है। अब बात होता है मास्को। ये मास्को जो है उत्तरी अमेरिका में, यहाँ पे आप देख रहे हैं मास्को संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट है। अब अलास्का जो है उत्तरी अमेरिका का भाग है, बेफिन के द्वीप यहाँ पे है। हम अब बात कर लेते हैं कि भारत का यानी विश्व में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप जान रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है कौन है, रूस से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन सबसे छोटा देश पूछा जाता है वाटिकन सिटी, वह कहाँ पे है, यूरोप में है। ये यूरोप महादेश है। वहीं पर हमारा एक यहाँ क्रेपियन सागर है, क्रेपियन सागर के बाद एक भूमध्य सागर है। यानी आप बताया जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं अंटार्कटिक महासागर जंजीबार जो है ये क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा का कुजी कहा जाता है जंजी लेटर को। तो ये जंजी लेटर यहाँ है पुर्तगाल के नीचे, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहीं पे है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है, वाटिकन सिटी। और वाटिकन सिटी जो देश है हमारा यहाँ पे है, देख पा रहे हैं आप, ये इटली। अब देखा जाए रोम, इटली की राजधानी रोम है, रोम के बगल में वाटिकन सिटी, सबसे विश्व में सबसे छोटा देश वही कहाँ पे है, आपको भूमध्य सागर के वाटिकन सिटी में।
ये चीज़ इटली के बगल में कहाँ पे है, तो इटली के बगल में। इस तरह आप मैप रख के आप पूरे देश को भ्रमण करें। फ्रांस कहाँ पे है, यूरोप में है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये ग्रीनलैंड द्वीप के बगल में ही, जैसे लैब्राडोर जलधारा, जब हम गर्म जलधारा पढ़ाएंगे, गोल्फा स्ट्रीम, उसके बारे में जब यहीं वो चलता है गोल्फा जल स्ट्रीम, उसके बारे में अगले जो क्लास होगा उसमें हम बताएंगे आपको। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बारे में, है कहाँ वो, किस महादेश में पड़ता है। तो आप जान रहे हैं कि एशिया महादेश में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया पड़ता है। दक्षिण कोरिया अब पूछता है किस दिशा में स्थित है, कहाँ पर स्थित है विश्व में। तो ये जो हमारा उत्तरी है ये पूर्वी है। उत्तर के पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। उसके बाद एक यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, ये फिलीपींस जो है आपको उत्तरी और पूर्व दिशा में, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। सबसे पहले चावल की क्रांति जो आता है विश्व में, सबसे पहले मनीला में आता है। वहीं पर चावल शोध संस्था बनता है। जबकि भारत में चावल शोध संस्था की बात किया जाए तो वे कहाँ पे है, कटक में। कटक यानी उड़ीसा में उसका संस्था उस उड़ीसा में है। अब हम बात करें कि सबसे मरुस्थल सबसे अधिक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक यहाँ पे एक विक्टोरिया मरुस्थल है। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। जबकि मैंने विक्टोरिया झील का मैंने बात किया था तो अफ्रीका में है। और वहाँ मैंने बताया था कि अफ्रीका विषुवत रेखा पर नज़दीक एक झील है जो अफ्रीका के सबसे मीठे पानियों का झील है, जिसका नाम है विक्टोरिया झील। उसी विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। अब बात होता है नील नदी जो है, नील नदी किन किन 2 देशों के 3-4 देशों के किस देशों में घिरा हुआ है। युगांडा की राजधानी कंपाला एक देश है जो उसके ऊपर उत्तरी भाग में है। उसके बाद अगर हम पश्चिमी भाग में कहें तो रवांडा, और निचला भाग कहें तो तांजानिया, निचले दक्षिणी भाग में कहें तो तांजानिया है, और पूर्वी भाग में कहें तो केनिया है। ये हमारा देश, आपको इससे बात से समझ में आ जा रहा होगा। ये मंडगास्कर जलधारा मैंने पढ़ाया था कि ये गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है। कि जब मैं जलधारा पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जिससे 0 डिग्री विषुवत रेखा ऊपर जाने वाले जल को हम क्या गर्म जलधारा कहते हैं, उसी से नीचे जाने वाले को गर्म जलधारा कहते हैं। लेकिन जब ध्रुव से जब विषुवत रेखा पाता है तो ठंडी जलधारा कहा जाता है। जब अगला क्लास जब कराएंगे तो आपको इस चीज़ में हम बताएंगे। वास्कन सिटी बता दिए, सबसे विश्व को सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप बता दिया आपके बारे में। ये देखिए, ये हमारा प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, और ये क्या है, माने जब हम मैप जब हम देखते हैं तो ये 2D है। जब 3D विश्व जो है इस तरह है, नारंगी की तरह गोल है, ये भाग एक जगह सट जाएगा तो एक ही भाग हो जाएगा ना वो। इसलिए उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, एक ही प्रशांत महासागर है, लेकिन मैप के तहत 2 देखा जाए। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया का। इंडिया के जब हम इंडिया के बारे में जब पढ़ाएंगे तो आपको सब बताएंगे। इंडिया देखा जाए ये कहाँ पे है, ये हमारा विषुवत रेखा से ऊपर है और ये पूर्व दिशा में है। इन इंडिया देखा जाए विश्व मानचित्र में, अगर यहाँ से हम देखते हैं कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कितना से डिग्री से, यानी 68 देखा जाए तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये आपको 68 डिग्री कुछ मिनट से होगा। और नीचे देखा जाए तो यानी आपको कितना होगा, 22 या 23 पर आपको होगा, यानी 7.5-8 पर होगा। इस तरह हम देख सकते हैं, क्या कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मैं आपको बता देता कर्क रेखा कितने देश मित्र पर गामछाझार, उसके माध्यम से अगर आप वो क्लास नहीं किए हैं उस पर आप जाके, इससे वीडियो चल रहा होगा, आप उस क्लास को देख सकते हैं। आज का क्लास इतनी पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास जब आएगा हम जलधारा पढ़ाएंगे। आपको विश्व के बारे में आज बताती है कौन देश कहाँ पे है, कि उत्तरी अमेरिका में कौन मास्को देश कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है, अलास्का उत्तरी अमेरिका में है, मैंने बता दिया। उसके बाद अब देखा जाए दक्षिण अमेरिका का देश पूछ लेता है तो अर्जेंटीना, यहाँ पराग्वे, चिली। पूछो सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है तो चिली है, जो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है। वेनेजुएला बता दिया मैंने कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए जिम्बाब्वे है। उसके बाद यहाँ इथियोपिया है, केनिया है यहाँ पे, यानी अफ्रीका में देखा जाए। पाकिस्तान आप जान ही रहे हैं जो यहाँ पे है, इंडिया के बगल में है। चाइना जो यहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट यहाँ। जब हम इंडिया के बारे में पढ़ाएंगे तो इसके जितने भी पड़ोसी देश हैं सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। अगर आप क्लास में सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बाय बाय।